नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने जो जिस पराक्रम का प्रदर्शन किया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। सेना ने अद्भुत कार्यकुशलता का परिचय दिया है। 3 दिनों तक, 4 दिनों तक जिस संयमित तरीके से, जिस अचूकता के साथ, निर्भीकता के साथ, जिस तकनीक के बेहतरीन इस्तेमाल के साथ जो अपना कारनामा दिखाया, उसका मुरीद न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया हो चुकी है। दुनिया को भारतीय सेना की शक्ति का एहसास हो चुका है अच्छी तरह से। ऐसे में अचानक से संघर्ष विराम का जो फैसला लिया गया भारत सरकार की तरफ से, उसे लेकर के पूरे देशवासियों में एक कसमसाहट सी है कि कहां तो हम क्या करने जा रहे थे और क्या हो गया। स्वाभाविक है, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई या निरंतर जिस तरह की घटना कश्मीर से लेकर के सीमावर्ती इलाकों में लगातार हो रही है, उससे पूरा भारत, उसकी मानव स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि अब आतंकवाद को पनाह देने वाले उन आकाओं को, उनके शेल्टर्स को, उनके प्रशिक्षण शिविरों को, उनके असलहों को बर्बाद कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। लेकिन इसी बीच इस चीज को लेकर के, इस जन भावना को लेकर के जिस तरह से उन्माद पैदा किया गया, उस उन्माद में ये गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स ने जो भूमिका अदा की, उसकी जितनी निंदा की जाएगी वो भी कम होगी। कायदे से ये जो सो कॉल्ड राष्ट्र प्रेम दिखाया गया, उसके पीछे किसका हाथ था, ये सब आप लोगों को अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ये ट्रोलर्स जहां गलती हुई है उसकी नस दबाने की बजाय अपने गुस्से का इजहार कहां कर रहे हैं। आपके अंदर गुस्सा है, लेकिन वो गुस्से का इजहार करने का अपना तरीका भी होता है, सलीका भी होता है, एक अनुशासन भी होता है। अब आप सैन्य कार्रवाई की सूचना आप तक सही सही पहुंचे, गोदी मीडिया की तरह अलल टप्पू कुछ भी चलाने से आपको जब रोका जा रहा था, ऐसी स्थिति में से सरकार, सेना बार बार कह रही थी वो सत्य क्या कुछ किया सेना ने, पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे जाबाजों ने किस तरह से उन्हें नेस्तनाबूद किया, उनके प्रयासों को, उनके हमलों को, पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, हिंदुस्तान उसका किस तरह से जवाब दे रहा है। इस अचूक कौशल को प्रदर्शित करते हुए रोजाना सुबह और शाम
प्रेस ब्रीफिंग के लिए आते रहे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। और जिस दिन सरकार ने संघर्ष विराम का फैसला लिया, उसकी सूचना देने के लिए सरकारी नुमाइंदे के तौर पर एक प्रवक्ता के रूप में पहुंच करके उन्होंने 2 मिनट में, चंद सेकंड्स में अपनी बात की, सब प्रेस के सामने रखी और चले गए। सरकार ने उन्हें यह दायित्व सौंपा था, वो सरकार के नुमाइंदे थे, सरकार का चेहरा थे। बावजूद इसके इन ट्रोलर्स ने अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ उतारने की जहमत नहीं उठाई। वो लगे मिस्री साहब को ट्रोल करने, उनके परिवार को ट्रोल करने, उनकी बेटी को ट्रोल करने। इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, ऐसे कुछ घृणित कमेंट्स जाकर के लिखे उनके एक्स हैंडल पर, जिसकी आप कल्पना नहीं किया सकते। एक सभ्य समाज में इस तरह की टिप्पणियों को लेकर के कोई भी उन्हें माफ कतई नहीं कर सकता है। उनकी गलती क्या थी? विक्रम मिस्री की गलती थी क्या? उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्हें देशद्रोही बता दिया गया। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के उन्होंने सीज फायर कराया, संघर्ष विराम कराया। संघर्ष विराम का निर्णय लेने का अधिकार विदेश सचिव विक्रम मिस्री को नहीं है। कायदतन इसकी जानकारी संघर्ष विराम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को करनी चाहिए थी, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। आए सामने भेजा गया विक्रम मिस्री को, जिसका खामियाजा वो खुद भुगत रहे हैं। आलम यह आ गया कि उन्हें अपना एक्स अकाउंट प्रोटेक्ट करना पड़ा, उसे बंद करना पड़ा। इतनी शर्मनाक टिप्पणियां उसके ऊपर की गई। अब राजनेताओं की इसी तरह से ये लगातार इनको जो बढ़ावा मिला है, इनके बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार आज भी उन्हीं का प्रतिनिधि जिसे उन्होंने ही ये दायित्व सौंपा है कि वो पल पल की जानकारी, क्या कुछ हुआ, उसकी रनिंग कमेंट्री करते हुए आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हूं। उन्होंने भारत की कूटनीति, भारत की रक्षा नीति, भारत की विदेश नीति को कितने कायदे से, कितने सलीके से सबके सामने रखा। यही उनकी ड्यूटी थी। और वो शख्स जिनका इस देश के लिए एक बड़ा योगदान है, वो छोटे मोटे इंसान भी नहीं है। चीन और कई देशों में वो भारत के राजदूत रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव रह चुके हैं। इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के सचिव रह चुके हैं। आज वो विदेश सचिव हैं, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ इस तरह का आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो तस्वीर, उनके एक्स हैंडल की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख सकते हैं। अपने स्क्रीन को उन्होंने लॉक कर रखा है, प्रोटेक्ट, कि वो टिप्पणियां किसी को दिखाई न दे सके। जो शर्मनाक टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स ने की है। अगर आपको इतना गुस्सा है, गम है, उस निर्णय पर गम है, तो सवाल सरकार से पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, रक्षा मंत्री से पूछना चाहिए, गृह मंत्री से पूछना चाहिए
अपने गुस्से का इजहार आपको जहां करना चाहिए वहां कीजिए। कहीं पे निशान, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हद हो गई है। और इस बात के लिए और कोई नहीं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है। भाजपा के नेतृत्व वाली वो राज्य सरकारें हैं जिन्होंने लगातार इसे बढ़ावा दिया है, सच को छुपाने के लिए। जो सच सामने रख रहा है, जो हकीकत बयां कर रहा है, उसका मुंह बंद कराने की कोशिश करने के लिए। और सरकार इसको लगातार बढ़ावा देती रही, क्योंकि इनके माध्यम से वो विपक्ष के ऊपर हमले करवाती थी। और आदत आज की तारीख में इतनी खराब हो गई है कि वो विदेश सचिव विक्रम मिश्री जैसे देश के मानिंद अफसरों में से एक, देश की पूरी निष्ठा भाव से देश की सेवा की उन्होंने। और आप ये जो कुछ उदंड टाइप के लोग हैं, जिनके मन मस्तिष्क में केवल नफरत और नफरत ही, घृणा और घृणा ही, हम तो ये कहते हैं कि शायद वो जो कृत्य कर रहे हैं उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, इतना घृणित कार्य वो कर रहे हैं। राहुल गांधी को ट्रोल करते करते, कांग्रेसियों को ट्रोल करते करते, विपक्ष को ट्रोल करते करते, अब वो सरकार के नुमाइंदों को, विक्रम मिश्री जैसे अधिकारी को, इसके बारे में कभी सोचा है कि इसका असर कितना खराब हो सकता है, इसका मैसेज कितना खराब जा सकता है आपकी ब्यूरोक्रेसी पर। वो आईएफएस के एक बड़े जाने माने व्यक्तित्व हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ इस तरह की शर्मनाक घटना। और कोई भी हो, कोई अधिकारी, उसके परिवार को ट्रोल किया जाएगा, उसकी बेटी को, बच्चों को ट्रोल किया जाएगा, उस बिटिया की तस्वीर शेयर की जा रही है, कभी उसे क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। वयस्क लड़की है, उसके अपने विचार हैं, वो अब कहीं भी कुछ भी लिख सकती है, उसको अधिकार है। लेकिन उसके अपने उन लेखों को लेकर के, उसके विचारों को लेकर के, उसकी विचार, आपसे उसकी विचारधारा नहीं मिलेगी तो आप उसको ट्रोल करना शुरू कर देंगे, उसको भद्दी भद्दी गालियां देने लगेंगे। क्या हो गया है इस देश को? सहिष्णुता नाम की चीज खत्म हो चुकी है, बिल्कुल। इस तरह से देश बनाया जाता है, इस तरह से आप जो है वो, आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जिनके लिए ये काम कर रहे हैं उन्हीं को मुसीबत में डाल रहे हैं। ये बात भी नहीं समझ में आ रही है। पहले तो मुझे लगता था कि ये कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें इतनी तो समझ होगी कि संघर्ष विराम की सूचना देने के लिए जो अधिकारी आपके सामने आया, उसका काम केवल और केवल इतना ही था। लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति यह है कि आज तक इन 2-3 दिनों में जितना उनको ट्रोल किया गया, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इन ट्रोलर्स से बचाने की कोशिश की, क्या ये सरकार के संज्ञान में नहीं है? प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, आरएसएस के प्रमुख हो,
किसी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात की? किसी ने इनके खिलाफ कोई एक टिप्पणी की? अपने ही अधिकारी को इस तरह से गाली गलौज सुनवा रहे हैं आप, उनके परिवार को निशाने पर ले रहे हैं आप लोग। कुछ तो शर्म हया बची है कि नहीं? ये लोग ये सचिव स्तर के अधिकारी ही हैं जो आपकी नीतियों को देश ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं अपने सधे हुए शब्दों में, वाक्यांशों में। गजब हाल हो गया है। कृपया इस तरह की चीजों को बंद किया जाए और इसका आम जनता को इसका विरोध करना चाहिए। हालांकि ट्विटर पर, एक्स पर जाकर के बहुत सारे पत्रकारों ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने, लेखकों ने, अधिकारियों ने इस इन ट्रोलर्स के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है और सरकार को भी ताकीद किया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। मैंने इतने देश के इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की ट्रोलिंग कि उन्हें अपना अकाउंट प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। हद है। कितना गिर सकते हैं? सरकार को इस मेरी अपील है कि प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, अपने इस अधिकारी के लिए आगे आएं और अपने ट्रोलर्स को कड़ा संदेश दें, उनके खिलाफ एक्शन लें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।